तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज आपको अपना फर्स्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना है। तो दिस इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी कंपनी। ठीक है, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी other than government company shall be appointed by the board of director, shall be appointed by the board of director within 30 days from the date of registration or incorporation of a company। समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब फाइल करना है आपको, कब आपने कंडक्ट करनी है, अपॉइंट करना है विद इन 30 डेज। ठीक है, यस सर। आपको विद इन 30 डेज अपना ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, किसमें, बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो आप कॉल करोगे उसके अंदर आप ये कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कॉल की मान लो 10 दिन के अंदर ही, उसमें जरूरी नहीं है कि अपना ऑडिटर अपने अपॉइंट करो। आपको बोर्ड मीटिंग, अब दूसरी भी बोर्ड मीटिंग अगर कॉल कर रहे हो, सपोज करो 25 दिन 20 दिन के बाद, ठीक है, तो वो आपको उस बोर्ड मीटिंग में भी आप ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर सकते हो, लेकिन वो बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज की होनी चाहिए। ठीक है, उस जो अपॉइंट किया है फर्स्ट ऑडिटर, उसका टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट ऑडिटर शैल बी होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी होगा उस तक वो ऑडिटर अपॉइंटेड होगा जो आपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया विद इन बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट का, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। Procedure for appointment of first auditor in case of a company other than government company is as follows. Step 1, the company shall obtain certificate in writing from the proposed auditor confirming his or its eligibility and consent to act as auditor of the company। सबसे पहले तो भैया जिसको अपॉइंट कर रहे हो उससे अपना कंसेंट लो और उसकी एलिजिबिलिटी का कंसेंट लो। क्या कंसेंट में क्या लेना है कि वो एलिजिबल है, सबसे पहले चीज तो वो एलिजिबल है, और साथ में दूसरा कंसेंट क्या दे रहा है कि ठीक है जी, आई एम रेडी टू बी योर ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेकेंड स्टेप, इशू नोटिस टू ऑल डायरेक्टर एज पर सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कॉलिंग बोर्ड मीटिंग, नॉर्मल बोर्ड मीटिंग कॉल करना है, कॉलिंग बोर्ड मीटिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी आ गई आपके पास, जिसको साथ में उसका कंसेंट आ गया कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है और साथ में क्या है वो एलिजिबल है और आपकी कंपनी में वो ऑडिटर बनने के लिए रेडी है। उसके बाद आप क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे। ठीक है, फिर कन्वे अ बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड पास अ रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटिंग द फर्स्ट ऑडिटर एंड फिक्सिंग हिज रेम्यूनरेशन। उसका रेम्यूनरेशन भी तय करोगे तो हम उसको क्या ऑडिट फीस देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्म द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंटेड विद अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपका बोर्ड में अपॉइंट हो गया उसके बाद आप ऑडिटर को क्या दोगे, अपॉइंटमेंट लेटर और साथ में वो रेजोल्यूशन की कॉपी जिसमें आपने उसको अपॉइंट किया है। क्लियर है? कंपनी शुड फाइल नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी शुड फाइल नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन एडीटी 1 फॉर्म। फॉर्म कौन सा फाइल होता है, एडीटी 1 टू रजिस्टर विद इन 15 डेज ऑफ सच बोर्ड मीटिंग। ध्यान रखना, जो बोर्ड मीटिंग दिखाई है आपने उस बोर्ड मीटिंग के विद इन 15 डेज आपको क्या फाइल करना है, एडीटी 1, अगर आप फाइल करना चाहते हो तो। यहाँ पे एस्ट्रिक्ट मार्क है, ठीक है, ध्यान रखना, वो एस्ट्रिक्ट मार्क लास्ट पे डिस्कस करते हैं। कंपनी शुड फाइल, शुड फाइल इसलिए लिखा है, कंपनी शुड फाइल नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन फॉर्म एडीटी 1 टू रजिस्ट्रार विद इन द 15 डेज ऑफ सच बोर्ड मीटिंग। ठीक है, फॉलोइंग, अब डॉक्यूमेंट क्या अटैच करोगे अगर आप एडीटी 1 फाइल कर रहे हो तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी अटैच्ड विद द फॉर्म एडीटी 1। फर्स्ट, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। सेकंड, इंटीमेशन लेटर गिवन बाय द कंपनी टू द ऑडिटर। थर्ड, कंसेंट लेटर एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट गिवन बाय द ऑडिटर टू द कंपनी एंड अपॉइंटमेंट लेटर। ये 4 डॉक्यूमेंट आप एडीटी 1 में फाइल करोगे, अटैच करोगे। ठीक है, तो ये तो रहा कि जो हम फर्स्ट ऑडिटर है वो अगर वो बोर्ड मीटिंग में फाइल करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है। लेकिन अगर इन केस अगर हम फेल्स हो जाते हैं, हम नहीं विद इन 30 डेज हम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, ठीक है, बोर्ड के अंदर में, तो उस केस में अपॉइंटमेंट विल बी बाय मेंबर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट विल बाय
विल बी बाय मेंबर्स, यानी कि उनके शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स वेयर द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट। इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 days, ठीक है, from the date of incorporation or registration of the company, it shall inform the member of the company, it shall inform the member of the company, and member shall make appointment of first auditor within 90 days, within 90 days of information, 90 days of information at an extraordinary general meeting। फिर आप क्या करोगे, आप इंटीमेट करोगे मेंबर्स को, और इस इंटीमेशन डेट से 690 डेज के अंदर ईजीएम कॉल करोगे, ईजीएम करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ईजीएम करके आप उसके अंदर बोर्ड को, उसके अंदर आप ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट करोगे। ठीक है, टेन्योर अगेन यहाँ पे टेन्योर ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर क्या होगा, जो आपने ईजीएम में अपॉइंट किया है उसका टेन्योर भी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम के तक रहेगा। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी इज सेज एज। किस केस में, अगर ईजीएम में कर रहे हो, पहला इश्यू नोटिस टू ऑल डायरेक्टर एज पर सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट कॉलिंग द बोर्ड मीटिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, convey the board meeting to discuss the matter regarding appointment of board meeting, to decide the day and date, time and place of extraordinary general meeting, which shall not be beyond 90 days from the board information of failure to appoint first auditor, and to approve the notice of extraordinary general meeting। board meeting conduct करो, board meeting में ये decide करो कि हम EGM कॉल्ड करेंगे। ठीक है, EGM के लिए नोटिस दो शेयर होल्डर को, ठीक है, जो नोटिस का प्रोविजन है, और ईजीएम विद इन 90 डेज हेल्ड करो शेयर होल्डर्स की। ठीक है, फिर इशू ऑफ एक्सटर्नल जनरल मीटिंग टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, होल्ड द एक्सटर्नल जनरल मीटिंग एंड पास द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, पास द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फिर इन्फॉर्म द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंटेड विद द सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। Company should file notice of such appointment in form ADT1 to registrar within 30 days of such extraordinary general meeting। यानी कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो ईजीएम में होगी, और ईजीएम में भी आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए अगेन क्या लेना है, ऑडिटर से उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट करके आप उसको अपॉइंट करोगे, फिर उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, और साथ में रिजोल्यूशन की कॉपी दोगे, और ADT1 को फॉर्म को फाइल करोगे विद इन 15 डेज ऑफ ईजीएम। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ ईजीएम, अगेन डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करोगे, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, इंटीमेशन लेटर गिवन बाय द कंपनी टू द ऑडिटर, कंसेंट लेटर एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट गिवन बाय द ऑडिटर टू द कंपनी, एंड अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो ये दो केस होते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑडिटर के। जब हम पहला केस विद इन 30 डेज बोर्ड में कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा केस अगर हम बोर्ड में फेल्स हो जाते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑडिटर की, तो हम क्या कॉल करते हैं, ईजीएम। और ईजीएम हमेशा मेंबर्स की होती है, नोटिस भेजेंगे, नोटिस के बाद ईजीएम कॉल होगी, ईजीएम होगी, ईजीएम में हम अपने ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे और ADT1 को फाइल करेंगे। It is mandatory to file form ADT1 with the ROC for the appointment of first auditor। क्या फर्स्ट ऑडिटर्स के केस में हमें ADT1 फाइल करना मैंडेटरी है? इसका आंसर है नहीं। Pursuant to provision of Companies Act 2013, it is not mandatory to file form ADT1 for appointment of first auditor। वो क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 respect to rule, with respect to rule 4 sub rule 2 of the company's audit and auditor rule 2014 provides for filing of form ADT1 only in case of appointment of auditor in annual general meeting। ठीक है, जब हम एनुअल जनरल मीटिंग कॉल्ड करते हैं, जब हमारी हेल्ड होती है, उस केस में ही हम ADT1 फॉर्म को फाइल करते हैं, या फिर कैजुअल वैकेंसी के केस में, ठीक है, या इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑडिटर,
ठीक है, कुछ भी केस होता है तो ही हम 81 फॉर्म फाइल करते हैं, या हमारी डेटेड वैकेंसी हो गई, कैजुअल वैकेंसी हो गई, रिजाइन कर दिया ऑडिटर ने, डेथ हो गया, इनकैपेबल हो गया ऑडिटर, ठीक है, या एजीएम में हमने ऑडिटर को चेंज किया, उस केस में ही 81 फाइल करने का प्रोविजन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 और रूल 4 सब रूल 2 में।